वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज का सेशन एक नई शुरुआत, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। जैसा कि आप सभी को हमने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था, 1 अक्टूबर 2023 से क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 की शुरुआत होने जा रही है। एंड ठीक अपने निर्धारित एंड शेड्यूल डेट पर हमने आज अपने सेशन में शुरुआत कर दिया है। यू मे लुक ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। इट इज़ द पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से। जैसा कि मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आज 1 अक्टूबर 2023 से एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द बुक नेम इज पैनोरमा पार्ट 2। तो दिस इज द पैनोरमा पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बुक ऑफ क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। आज शुरुआत हो चुकी है। वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, क्लास 10th की 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपने घर पे कर रहे हैं अथवा किसी कोचिंग की मदद ले रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी फ्रेंड्स जुड़िए हमारे ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। यह हमारा दावा है 2024 में बिहार बोर्ड एग्जाम जो होने वाली है उसकी तैयारी एकदम आसान होगी, एकदम सरल होगी। जुड़िए हमारे साथ। अभी तक वैसे सभी फ्रेंड्स जो हमारे ऑनलाइन चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, यथाशीघ्र जुड़े। आज 1 अक्टूबर 2023 से अपनी प्रिपरेशन का श्री गणेश करें हमारे साथ मिल करके। तो चलते हैं फ्रेंड्स। नाउ लुक ऑन द बोर्ड। सो दिस इज द पोइट्री सेक्शन एंड पोइट्री सेक्शन में हम सबसे पहले पहुंचे हुए हैं पोएम फर्स्ट। सो दिस इज द पोएम फर्स्ट, गॉड मेड द कंट्री। The name of the poem, God Made the Country, and its speaker name is, its poet name is William Cowper. So friends, हम first chapter, now look, God Made the Country, कविता का प्रथम अध्याय पर हम पहुंचे हुए हैं क्लास 10th इंग्लिश पेपर पैनोरमा पार्ट 2 से। आप सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पेपर की तैयारी अपने घर बैठे कर रहे हैं, इंग्लिश पेपर में 1% भी हिचकिचाहट नहीं, आप हमसे जुड़े। 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा, उसकी सारी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द पोइट्री सेक्शन, गॉड मेड द कंट्री, रिटन बाय विलियम कॉपर। सो एज यू नो, इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। आज का जो हमारा सेशन है यह इंट्रोडक्शन सेशन है। एंड इंट्रोडक्शन सेशन में मुख्य रूप से 2 बातों का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर की शुरुआत में उस चैप्टर से संबंधित जो इंट्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में जानकारी देना एकदम जरूरी है। सिंस इट इज़ द पेपर ऑफ इंग्लिश, यह अंग्रेजी का जो चैप्टर है, अंग्रेजी का जो पेपर है, इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन आप लोगों के सामने रहता है। उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं आपके सामने। इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम सबसे पहले जानेंगे कवि का परिचय, विलियम कॉपर। विलियम कॉपर जो कवि हैं उनका परिचय जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारी जो आगे बढ़ेगी सेशन, शीर्षक का उद्देश्य जो टाइटल दिया गया है विलियम कॉपर के द्वारा, गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री, ये जो टाइटल दिया गया है, इस टाइटल का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है ये 2 मुख्य एजेंडा पर ही रहेगा, कवि का परिचय एंड शीर्षक का उद्देश्य। एज इट इज द पार्ट 1, यह जो कविता है गॉड मेड द कंट्री, इसका आज का जो सेशन है ये पार्ट 1 है, जिसका नाम हमने रखा है इंट्रोडक्शन सेशन। चलते हैं फ्रेंड्स, विलियम कॉपर के बारे में जानते हैं। विलियम कॉपर was a great poet, an eminent author of English literature. He was born in England.
ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1731। 1731 ईस्वी को इंग्लैंड में विलियम कॉपर का जन्म हुआ था। ही बिकेम ए नोटेड एंड वेरी फेमस पोएट, ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। 1731 आप कल्पना कर सकते हैं, 1831, 1931, 2031, यानी लगभग 300 वर्ष में 8 वर्ष कम है, यानी लगभग 300 वर्ष पहले का इनका जन्म। एंड उस वक्त भी अंग्रेजी के महान साहित्यकार, इंग्लिश के इतने नोटेड विख्यात कवि बने विलियम कॉपर। एंड विलियम कॉपर wrote a large number of poems, and basically in his all poems he described about the beauty of nature, about the beauty of village, about the beauty of rural areas, the beauty given by the God। विलियम कॉपर ने अनगिनत कविताओं की रचना की और लगभग इनके प्रत्येक कविता में नेचर की खूबसूरती का जिक्र किया गया है, गांव का जिक्र किया गया है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई उन चीजों का जिक्र किया गया है, झील, झरने, नदी, खेत खलिहान का जिक्र किया गया है। जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक महान कवि थे, इंग्लैंड के ही थे। उन्होंने अपनी लगभग कविताओं में बच्चों से संबंधित बहुत से कविताएं लिखी है। गांव की सुंदरता, झील झरनों की सुंदरता, सनराइज, सनसेट, फ्लावर्स, गार्डन, अर्थ, स्काई, इनसे ही रिलेटेड बहुत से कविताओं को लिखा है। ठीक उसी तरह से विलियम कॉपर भी अपनी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता, ईश्वर के द्वारा बनाई गई उन चीजों की सुंदरता का ही जिक्र करते थे। विलियम कॉपर डाइड इन द ईयर ऑफ 18th सेंचुरी। 1800 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। 1731 में जन्म, 1800 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। विलियम कॉपर was one of the greatest and eminent poets of the 18th century। 18वीं शताब्दी के एक महान अंग्रेजी के साहित्यकार थे विलियम कॉपर। सो फ्रेंड्स, विलियम कॉपर के बारे में इंट्रोडक्शन ये रहा। आगे बढ़ते हैं, टाइटल पर चलते हैं। गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव बनाया। फ्रेंड्स, यहां कंट्री का मतलब गांव, द रूरल एरिया, देहाती क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश। सिंस द विलियम कॉपर बिलोंग्ड टू इंग्लैंड, विलियम कॉपर अंग्रेज थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और आज भी 2023 के इस मॉडर्न एज में भी अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहां गांव को विलेज नहीं कह करके कंट्री बोला जाता है। कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाका, आज भी वहां पर कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण इलाका होता है। जो इंग्लैंड में रहते होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कंट्री साइड, ग्रामीण इलाका। तो इस टाइटल का जो हिंदी अर्थ हुआ, गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने ग्रामीण इलाका बनाया, ईश्वर ने ग्राम बनाया, ईश्वर ने गांव बनाया। एंड विलियम कॉपर इस टाइटल के माध्यम से he has described the beauty of the village, the beauty of the nature given by God, the beauty of the people who were living in the village area। गांव के वैसे लोग जो सिर्फ गांव में ही रहते हैं, जो शहर का कभी मुंह नहीं देखे हैं, शहर कभी गए नहीं हैं, वैसे लोगों की सुंदरता का जिक्र किए हैं इसमें विलियम कॉपर। खेत खलिहान, गांव के रहने वाले वे समाज का जिक्र कर रहे हैं इसमें। गांव ईश्वर के द्वारा बनाया गया। गांव में दी गई फ्लोरा एंड फौना, जो हरियाली है, उसको भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया। सिटी मानव ने बनाया, सिटी की सुंदरता मानव ने बनाया, जबकि गांव और गांव की सुंदरता ईश्वर ने बनाई। और इस बात का जिक्र कर रहे हैं विलियम कॉपर अपनी एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पोएम गॉड मेड द कंट्री में। इस कविता का जो मुख्य रूप से जो विशेष उद्देश्य है, गांव की सुंदरता को बताना,
गांव में ईश्वर के द्वारा बनाई गई उन चीज़ों की सुंदरता को दिखाना, गांव में रहने वाले जो विलेजर बोलते हैं या फिर जो डिवेलर्स हैं उनका जिक्र करना, उनकी सुंदरता को बताना, उनकी मेहनत को बताना, पोल्यूशन फ्री जो विलेज है, जो इन्वायरमेंट है वो गांव में है। और इसी बात का जिक्र विलियम कॉपर अपनी कविता गॉड मेड द कंट्री में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन का है, जिसमें विलियम कॉपर से लेकर के गॉड मेड द कंट्री दोनों का स्पष्ट रूप से इंट्रोडक्शन सेशन आपके सामने रखा गया। क्लास 10th के वैसे सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पेपर से भयभीत हैं, अंग्रेजी पेपर से डर रहे हैं, अपने घर बैठे इत्मीनान से अपने अंग्रेजी पेपर का तैयारी करें। यह हमारा दावा है, एमपीएस मोटिवेटर्स का दावा है। आप जुड़े हमारे साथ। घर बैठे बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2024 में जो होने वाली है परीक्षा, उसके लिए आज 1 अक्टूबर 2023 से हमारी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत आज हम शुरू किए हैं पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट कविता गॉड मेड द कंट्री से। आप सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं घर पे, चाहे वो गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, उठाइए अपनी मोबाइल, सब्सक्राइब कीजिए हमारा ऑनलाइन चैनल, घर बैठे अपनी तैयारी को एकदम आराम से कीजिए, टेंशन दूर भगाइए, एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ आइए। आज के सेशन में इंट्रोडक्शन क्लासेज में मैंने स्पष्ट रूप से विलियम कॉपर का इंट्रोडक्शन दिया एंड विलियम कॉपर के द्वारा लिखी गई कविता गॉड मेड द कंट्री के बारे में उसका उद्देश्य बताया। कल का हमारा सेशन समरी पर रहेगा। कल हम इसी कविता का समरी जानेंगे, सारांश जानेंगे, हिंदी में अंग्रेजी में 1 by 1, और विशेष कुछ जानने का जो भी हमारा सेशन होगा कल का सेशन होगा। तो आज का सेशन का अगर वीडियोज़ आपको पसंद आया हो, ज़रूर इसको लाइक कीजिए, वीडियोज़ देखें, ग्रुप में शेयर करें। अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, हमसे जुड़िए। 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए अपनी तैयारी पर अभी से मुहर लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।